आइए प्रोसेस को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोसेस ड्रिवन चैनल पर। हेलो दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझा पाऊँ। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जीटिन, जो कि ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, को प्रोडक्ट सीरियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एक ग्लोबल इंटर ऑपरेबिलिटी अप्रोच है प्रोडक्ट्स को समान रूप से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये ऑलमोस्ट रोज किया जाता है जॉइंट पैकेजेस की इंफॉर्मेशन को मल्टीपल कंट्रीज में शेयर करने के लिए। वहीं यूरोप के अंदर कई देश अभी भी प्रोडक्ट सीरियलाइजेशन के लिए नेशनल नंबर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी। ये नेशनल नंबर नेशनल एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं। नेशनल नंबर को यूज करने की वजह से ईपीसीआईएस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ईपीसीआईएस के सभी स्टैंडर्ड्स को एसजीटिन के लिए बनाया गया है। एसजीटिन को जीटिन से कन्वर्ट किया जाता है। जब हम जीटिन के साथ सीरियल नंबर जोड़ देते हैं तो ये एक एसजीटिन बन जाता है, जिसको सीरियलाइज्ड ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। इस प्रॉब्लम का, ये जो नेशनल नंबर का यूज है जो ईपीसीआईएस में हम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम नेशनल नंबर को एनटिन पे कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक नेशनल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाता है। ये बिल्कुल जीटिन की तरह होता है। जैसे अगर हम जीटिन 14 की बात करें तो हम नेशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं जीटिन फॉर्मेट में, जो कि एक 14 डिजिट का नंबर रहेगा, लेकिन हम उसे जीटिन ना बोलते हुए एनटिन बोलेंगे। तो इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जीटिन की तरह कंपनी प्रीफिक्स तो एनटिन में है नहीं, तो हम इससे क्या प्रॉब्लम आएगी नॉर्मली कि जो ब्रांड ओनर्स या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इनका पता नहीं लगाया जा सकता, और ना ही डाटाबेस जैसे ईपीसीआईएस रिपोजिटरी में ब्रांड ओनर या मैन्युफैक्चरर से सर्च या क्वेरी किया जा सकता है। जो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं और सप्लाई चेन में फैले हुए हैं, उन्हें ढूंढना एक इशू बन जाता है। इसलिए या तो कंपनीज एंटीन की जगह जीटिन को प्रेफर करती हैं, या फिर वो ऑलरेडी ऐसे पाथ पर हैं जहाँ पे जीटिन से एंटीन से जीटिन से को माइग्रेट किया जा रहा है। हालांकि आज के लिए हम समझेंगे कि एंटीन को ईपीसीआईएस इवेंट्स में जीटिन के प्लेस पर यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जीटिन को कैसे यूज करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर पहले बता देता हूँ कि जब भी हम ईपीसीआईएस वर्ड बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि एंटीन को या फिर किसी भी नंबर को इलेक्ट्रॉनिकली कैसे हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे जीटिन को एसजीटिन में कन्वर्ट करके ईपीसी यूआरआई में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हम उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के अंदर रहकर इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को शेयर कर सकें। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा होगा, ये आइटम्स की सारी डिटेल्स रहेंगी एक पर्टिकुलर आइटम की, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके फ्यूचर में सप्लाई चेन के अंदर। तो पहले समझते हैं कैसे एसजीटिन को यूज किया जाता है जीटिन और सीरियल नंबर को ईपीसीआईएस के लिए एनकोड करने में। ठीक है, तो जीटिन और सीरियल नंबर के कॉम्बिनेशन, जिसे एप्लीकेशन आइडेंटिफायर के टर्म्स में O121 फॉर्मेट या जनरली एसजीटिन सीरियलाइज ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं,
जब भी हम EPCIS इवेंट्स की बात करेंगे तो EPCIS इवेंट्स के अंदर SGTIN को प्योर आइडेंटिटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड इन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जिसको UPC URI की फॉर्म बोला जाता है, इसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसकी सारी डेफिनेशन आप EPC डाटा टैग स्टैंडर्ड्स TDS डॉक्यूमेंट्स में आपको GS1 ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे जाके मिल सकती है। तो इस GTIN के अंदर कंपनी प्रीफिक्स होता है, जो आप GS1 ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं। कोई भी मैनेजिंग एंटिटी या कोई भी मैन्युफैक्चरर या कंपनी जो मैनेज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, GS1 ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से उन्हें कंपनी प्रीफिक्स मिल जाएगा। ओके। जो दूसरी चीज़ GTIN के साथ है वो है आइटम रेफरेंस। जो कंपनीज खुद असाइन करती हैं या जो मैनेजिंग आइडेंटिटी को कंपनी प्रीफिक्स मिला था, वही मैनेजिंग आइडेंटिटीज़ यहाँ पे आइटम रेफरेंस को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट और वी कैन से एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स को असाइन करते हैं। जैसे कि एक ब्रांडेड ड्रग, तो उस तरीके के वो पर्टिकुलर ब्रांडेड ड्रग का जो क्लास है उसको एक ही GTIN असाइन हो जाएगा और उसी GTIN से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है। जो तीसरी चीज़ है वो है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर यहाँ पे एक पर्टिकुलर आइटम को दिया जाएगा, एक सेलेबल यूनिट को एक सीरियल नंबर दिया जाएगा। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी प्रीफिक्स, आइटम रेफरेंस एंड सीरियल नंबर एक SGTIN बनाता है। ठीक है। अब हम SGTIN का जो आइटम रेफरेंस है 14 डिजिट का जो इंडिकेटर डिजिट है, वहाँ पर मतलब जो हम अगर एक 14 डिजिट के GTIN को डिफाइन करें तो उसका जो पहला नंबर है वो एक इंडिकेटर डिजिट होता है, बाकी 12 नंबर रहते हैं जिसके अंदर कंपनी प्रीफिक्स, आइटम रेफरेंस रहता है और लास्ट डिजिट को हम लोग चेक डिजिट बोलते हैं। ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि भाई SGTIN जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास GTIN हो गया और सीरियल नंबर हो गया। ठीक है। तो एक आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास एक O121 नंबर है, जहाँ पे O1 के बाद आप देख सकते हैं O1 के बाद एक 14 डिजिट का GTIN है और 21 के बाद एक सीरियल नंबर है 400, यहाँ पे ये सीरियल नंबर है। ठीक है। तो इसको जब हम एनकोड करेंगे तो इसको एनकोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका O121 के बाद जो पहला डिजिट है दैट इज इंडिकेटर डिजिट। तो इंडिकेटर डिजिट को हम इसके आइटम रेफरेंस शुरू होता है कंपनी प्रीफिक्स के बाद और हमें लास्ट डिजिट जो कि चेक डिजिट है उसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि चेक डिजिट जो होती है उसको यूज ही नहीं किया जाता EPC URI फॉर्मेट के अंदर। तो GTIN का जो चेक डिजिट है उससे हमें कन्वर्जन में कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल इंडिकेटर डिजिट, कंपनी प्रीफिक्स और सीरियल नंबर के साथ साथ आइटम रेफरेंस को यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने कंपनी प्रीफिक्स को लिया और सबसे आगे रख दिया। ओके। आइटम रेफरेंस और इंडिकेटर डिजिट दोनों को हमने मिला दिया। इंडिकेटर डिजिट, आइटम रेफरेंस को हमने बीच में रखा, इंडिकेटर डिजिट आगे रहेगा, आइटम रेफरेंस उसके बाद और लास्ट में रहेगा सीरियल नंबर। तो ये जो फॉर्मेट बनेगा, ये फॉर्मेट बनेगा URN EPC ID SGTIN, कंपनी प्रीफिक्स, देन इंडिकेटर डिजिट, आइटम रेफरेंस एंड सीरियल नंबर। ओके। तो इसी तरीके से आइए हम देखते हैं जब हम GTIN को EPCIS में यूज करेंगे तो SGTIN फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा और वो SGTIN को फॉर्मेट को फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा EPC URI के फॉर्मेट में। जो EPC URI है यह है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे GTIN के अंदर तो एक कंपनी प्रीफिक्स होता था, लेकिन यहाँ पे कंपनी प्रीफिक्स नहीं है एंडिंग के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो चेक डिजिट और इंडिकेटेड डिजिट और चेक डिजिट दोनों को आप हटा दीजिए। जो बीच का आपके पास 12 लेंथ बची है, यहाँ पे हम
मान के चल रहे हैं कि 14 डिजिट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो 14 डिजिट की अगर लेंथ है तो पहली जो इंडिकेटर डिजिट है और जो लास्ट में जो चेक डिजिट है उनको हटाने के बाद जो बीच में एक लेंथ बची है 12 डिजिट की, उस पूरी लेंथ को हम कंपनी प्रीफिक्स मान लेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, जब हम EPC URI फॉर्मेट बनाएंगे तो एक एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ, ये एग्जांपल है O1 21 का। यहाँ पे जो O1 के बाद जो पूरा टर्म है वो एक एंटीन है। एंटीन के अंदर इंडिकेटर डिजिट और चेक डिजिट दोनों हैं। तो हम क्या करेंगे, जो बीच की 12 लेंथ है उसको ले लेंगे, उसको सबसे आगे रखेंगे। उसके बाद हम इंडिकेटर डिजिट को बीच में और लास्ट में एज इट इज सीरियल नंबर। तो हमारे का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बना है URN, EPC, ID, GTIN, then the 12 length of our antin, which is we will say that it is a company prefix हो गया पूरा 12 डिजिट ऑफ एंटीन। उसको हमने आगे, फिर इंडिकेटर डिजिट जो एक ही डिजिट है उसको बीच में, और लास्ट में हमने सीरियल नंबर रख दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक नेशनल नंबर को पहले हमने एंटीन बनाया जो कि 14 डिजिट का एक नंबर था, और 14 डिजिट के एक नंबर को फिर हमने EPC URI की फॉर्म दे दी SGTIN के साथ कन्वर्ट करते हुए, क्योंकि एंटीन को जब हम सीरियल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्म ले लेगा जैसे GTIN और सीरियल नंबर को जोड़ने के बाद SGTIN ने लिया था। वैसे ही उसने फॉर्म ले लिया SGTIN का, और उसके बाद हमने इसे EPC URI फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और अब हम इसको EPCIS के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को शेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। GS1 हेल्थ केयर स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप GTIN को यूज करें, क्योंकि GTIN को यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। मैकेंजी ने भी एक रिपोर्ट निकाली है, और उस रिपोर्ट के आधार पर GTIN को यूज करने से आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ स्विच ओवर टू GTIN एंड दैट विल गोना सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। ओके, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मोटिवेशन के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर वीडियो नोटिफिकेशन।